बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। भजन 15 मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग लगाना ना। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग लगाना ना। काम दाग है, क्रोध दाग है, लोभ मोह मद दाग बुरे। इन दागों से पावन तन को गाफिल गंदा बनाना ना। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग भेद दाग है, भरम दाग है, कूर कपट छल दाग बुरे। बड़ा दाग है अविद्या के राता संग जीव मिलाना ना। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग दुर्जन के संग दाग मिलत है, ताकि संगत तुरत तजो। संतों के संग दाग मिटत है, तासे प्रेम हटाना ना। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग दागी नर कब बने न ऊंचा, नीचे गिरता जाता है। कहते हूँ मत दागी हो तुम, यह मम वचन भुलाना ना। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग लगाना ना। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग राग प्रभाती भजन 15। मानुष चोला उजल मिलिया ताको दाग लगाना ना। कबहु कुकर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। इस भजन में गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है, उजल मिला है। इस पे ईश्वर ने निर्मलता की छाप लगाई हुई है, लेकिन संसार के विषयों में पढ़कर जीव इस सुंदर चादर पे अनंत दाग लगाता रहता है। कौन से दाग हैं? काम दाग है, क्रोध दाग है, लोभ मोह मद दाग बुरे। कामनाओं की मन में व्युत्पत्ति वो सबसे बड़ा दाग है। क्रोध की उत्पत्ति, लोभ मोह मद अहंकार, ये सब बहुत बुरे दाग हैं। इन दागों से पावन तन को गाफिल गंदा बनाना ना। इन दागों से अपने इस मनुष्य शरीर की उज्जवल चादर को गंदा मत बनाओ। और भी दाग है, भेद दाग है, भ्रम दाग है, कूर कपट छल दाग बुरे।
भेद की भावना, भ्रम संशयों का मन में निवास, झूठ कपट छल करना, ये सबसे बुरे दाग हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा दाग कौन सा है? बड़ा दाग है अविद्या केरा, तासंग जीव मिलाना ना। अविद्या अर्थात अज्ञान, अपने आप को देह मानना, संसार में आसक्ति रखना, ये बहुत बड़े दाग हैं। इन दागों को अपने इस सुंदर चादर पे मत लगाओ। दुर्जन के संग दाग लगत है, ताकि संगत तुरत तजो। कुसंग का त्याग करो, क्योंकि वहीं से दुर्गुण और विषय मन में प्रवेश करते हैं। संतों के संग दाग मिटत हैं, तासे प्रेम हटाना ना। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी दाग न लगे, ये चादर निर्मल रहे, तो संत महापुरुषों का संग करो और उनसे अपने मन के प्रेम को, प्रीत को जोड़ो। दागी नर कब बने न ऊंचा, नीचे गिरता जाता है। कहे टेऊ मत दागी हो तुम, यह मम वचन भुलाना ना। अगर काम क्रोध आदि के दाग लग गए तो उस जीव का अधोपतन हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि उन दागों से, विषयों विकारों से अपने आप को बचाओ, ईश्वर के भजन में जीवन सफल करो। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत। ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।